कोरोना से नहीं खुदकुशियाँ करके मर जाएंगे। जितनी भूख यहाँ पे नाच रही है ना, रोता हुआ देख लेना चाहिए, आंसुओं के ऊपर ही बात नहीं होती। मैं फिर कहूँगा रोम जल रहा था और नीरो चैन की बांसुरी बजा रहा था। 8 कौंसलें बनाई हुई हैं गुजरांवाला में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, लाहौर में। इनको ख़त्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख मसूद। नया पाकिस्तान नेशनल टीवी की जानिब से आप तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज मैं लाहौर की बहुत ही ख़ास किस्म की जगह पे मौजूद हूं, जहां पे लोग रोते हुए चेहरे लेके आते हैं और वहां से हंसते हुए चेहरे वापस लेके जाते हैं। मैं मेट्रोपोल सिनेमा में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ फ़नकार हजरात यहाँ पे हमें मिले हैं जो कॉमेडियन स्टार है। सबसे पहले हम सरफराज विकी साहब से बात करेंगे कि इस लॉकडाउन के दरमियान आपको क्या फ़र्क पड़ा और क्या महसूस कर रहे हो और कैसे गुजारा हो रहा है आपका? लॉकडाउन तो हमारे लिए एक क़यामत का समा है और जो चेहरे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाते थे, आज उनके चेहरे उदास हो गए हैं। मेरी तरह बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जो कि बिल्कुल ही घर के अंदर बैठकर ज़हनी मरीज़ हो गए हैं। अपने बच्चों को रोते हुए देखते हैं, ना घर के अंदर राशन है, 4-4 माह के किराए चढ़ गए हैं और हुकूमत इतनी बेहिस हो गई है। मैं समझ से बाहर है कि ये अल्लाह को भूल गई है हुकूमत, कि ये ज़रा सा भी फ़नकारों के लिए नहीं सोच रहे कि फ़नकारों का क्या करना है। जो इन्होंने ऐलानात किए कि हम फ़नकारों को कुछ फ़ंड देंगे, वो फ़ंड भी हम तक नहीं पहुँचता। पता नहीं वो कौन ले जाते हैं फ़ंड। मैं यकीन जाने कि मैंने अपने बिजली का बिल जमा करवाया है, जो नोटिस के साथ आया था। मेरा मीटर काटने के लिए आए और मैंने अपनी बच्ची की बालियां बेचकर उस बिल को जमा करवाया, इसलिए कि अगर वो मीटर कट गया तो माले मकान वैसे ही मेरा सामान बाहर फेंकने को फिर रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही मुझे बेआसरा कर देगा। खुदारा अल्लाह का वास्ता है, हमारे बच्चों का ख्याल करें। अगर आप हमारी इमदाद नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा काम खोल दें यार, हम वहाँ से अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाएँ। अगर वो नहीं कर सकते तो हमारी इमदाद तो करें। ये भाईजान जब से लॉकडाउन है तब से तो एक टिकट भी नहीं बेची और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह मैं काम करता हूँ ना टिकट इसका, इस तरह थिएटर से रिलेटेड और सिनेमा से रिलेटेड कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं और वो बेरोज़गार हैं। और इसके अलावा जो चाय बनाता है, जो गेट के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है जी, जो मेकअप करता है, उनके इतने बुरे हाल हैं। और जो हमारे जो मुखय्यर हज़रात थे जिन्होंने हमें राशन वगैरह या हमारी इमदाद की है, आप यकीन करें अब तो लोगों के पास वो राशन भी ख़त्म हो गए हैं, तो उन्होंने नया कहाँ से ख़रीदना है। हमारी यही गुजारिश है कि अब लोग जो है ना कोरोना से नहीं खुदकुशियाँ करके मर जाएंगे। जितनी भूख यहाँ पे नाच रही है ना, थिएटर्स में, सिनेमा हॉल्स में, रोता हुआ देख लेना चाहिए, आंसुओं के ऊपर ही बात नहीं होती। आइए नाज़रीन बात करते हैं कैसर सनाउल्लाह साहब, जो कि आप हैं इस वक्त तमासील हाल के प्रोड्यूसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले कैसी तबीयत आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, शॉर्ट सी बात करता हूँ कि आपके हुकूमत के साथ क्या मामला चल रहे हैं, कोई बातचीत चल रही है? हुकूमत के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं जी, वो कुछ इस तरह हैं कि कब्रिस्तान बड़े पड़े हैं जी। उन लोगों से जो कहते थे कि हम जालिम का साथ इसलिए नहीं दे सकते कि कहीं हम खुद ना मर जाएं, लेकिन वो भी मर गए। हालात ये हैं कि पिछले 3 माह से थिएटर और सिनेमा से मुंसलिक 10 से 15 हज़ार फ़नकार है। उसका बहुत बुरा हाल है। उसके घर रोटी नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, मालिक मकान को देने के लिए किराया नहीं है, वो मांग के सदका ज़कात खाकर गुजारा कर रहा है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, जबकि हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल साहब, गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब मोहम्मद अली आगा साहब, फैज़ुल हसन चौहान साहब, अलीम खान साहब, हमने कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको रिक्वेस्ट नहीं की, जिसको दरख्वास्त नहीं दी। हमने अपने हक़ के लिए असम्बली हाल में मुज़ाहरा किया, हमने वज़ीर आला हाउस का घेराव किया, वहाँ पे आने वाली सरकारी टीम के कहने पे हमने एहतजाज ख़त्म किया, लेकिन ईद पे थिएटर नहीं खुले। 15,000 फ़नकार और छोटा अमला ज़िंदगी में पहली दफ़ा ईद नहीं मना सका। उनके घरों में सेवियाँ नहीं बनी, उनके बच्चों ने कपड़े नहीं ख़रीदे। मैं फिर कहूँगा रोम जल रहा था और नीरो चैन की बांसुरी बजा रहा था। ये वाहिद गवर्नमेंट है ना जो दरख्वास्त पे कोई एक्शन लेती है, ना वो एहतजाज को मानती है, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मानती है, ना ज़ाती रिक्वेस्ट को मानती है।
ना वो अपने गवर्नर की मानती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 50 सालों में अरबों रुपए गवर्नमेंट को कमा कर दिए। 100 रुपये पर 17 रुपये टैक्स है, जिसको हम इंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं। आपने 50 साल हो गए हैं, आपने पूरे पंजाब के गुजराला, मुल्तान, फैसलाबाद, पिंडी, शेखुपुरा, गुजरात, साहिवाल, उकाड़ा, रहीम यार खां, बक्कर, बहावलपुर, दुनियापुर, आपने हर जगह से टैक्स वसूल किया। साल हा साल गुजर गए, तो अगर एक कोरोना क्राइसिस की वजह से मुश्किल वक्त आ गया तो आप ये 10-15 हज़ार लोगों को राशन नहीं दे सके, उनकी माली इमदाद नहीं कर सके। आज वो रोते हैं, उनकी आंखों में आंसू खुशक हो गए हैं, कोई दाद फरियाद सुनने वाला नहीं है। अगर यही हालात रहने हैं तो ये जो 8 कौंसलें बनाई हुई हैं गुजरांवाला में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, लाहौर में, इनको ख़त्म कर दें। ये इनसे जो सैकड़ों लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, ख़त्म कर दें। 8 कौंसलें कोई मदद नहीं कर रही फ़नकारों की, किसी ने नहीं पूछा प्रोड्यूसर पर क्या बीत रही है। बहुत बुरे हालात हैं। अगर यही हालात रहने हैं तो ये असम्बलियाँ भी ख़त्म कर दें, क्योंकि कोई वज़ीर, कोई मशीर किसी फ़नकार के काम नहीं आया। किसी ने इनको नहीं बुलाया कि आओ अपनी दाद फरियाद सुनाओ, हम आपकी मदद करते हैं। टीवी पे झूठ बोला कि कोरोना क्राइसिस की वजह से फ़नकारों की मदद कर दी गई है। आज तक थिएटर और सिनेमा से मुंसलिक किसी छोटे अमले को, तकनीककार को, छोटे बड़े फ़नकार को 1 रुपया इमदाद नहीं मिली। किसी को पैनाडल की बुखार की गोली भी गवर्नमेंट ने नहीं दी। खुदारा वक़्त एक जैसा नहीं रहना, ये वक़्त भी गुजर जाना है। तारीख़ याद रखेगी कि किसने फ़नकारों के लिए अच्छा काम किया, किसने फ़नकारों का दर्द महसूस किया, कौन इस मुश्किल वक़्त में उनके काम आया और कौन काम नहीं आया। खुदारा उस जैसा मुनाफिक नहीं ज़माने में कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आखिरी दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 10 से 15 हज़ार लोगों को राशन भी दें, इनकी माली इमदाद भी करें और एहतियाती तदाबीर के साथ 2 घंटे के लिए थिएटर खोल दें। आज 3 माह से थिएटर बंद हैं, ये बेरोज़गार हैं। आप मदद भी नहीं कर सकते, आप दवाई भी नहीं दे सकते, आप राशन भी नहीं दे सकते, आप माली इमदाद भी नहीं कर सकते, तो उनका काम उनको वापस लौटा दें। शुक्रिया, मेहरबानी।